मित्रों, मैं आपको एक सरल और संक्षिप्त माता की आराधना पद्धति, साधना पद्धति बता देता हूँ, जिसको मानसिक रूप से करना है। क्रिया शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेगी। क्या करें, आपने जैसे सब सामान एकत्र कर ही लिया है, कल मैंने बता दी थी। कल क्या 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 सामग्री आप रखेंगे नवरात्रि में, तो नवरात्रि में सारी सामग्री आप अपने सामने रख लें। आसन दे दें माता को, और उस पर माता का एक चित्र रख लें। अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार जो आपको प्रिय लगे, जैसा भी रूप वो रख लें, और अपना संकल्प लिख के रख लें कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपका कोई संकल्प है तो, नहीं वैसे ही पूजा करनी है, प्रेमवश करनी है, तो बहुत उत्तम है। उसके पश्चात अपनी सामग्री को और उस स्थान को शुद्ध कर लें। मैंने कल बताया था ओम ह्रीम हूं फट, ओम ह्रीम हूं फट, ओम ह्रीम हूं फट, ये मंत्र जपते हुए और उस सामग्री पर जल छिड़क दें, चारों ओर जल छिड़क दें। वो सारा स्थान, सारा वातावरण, सारी सामग्री पवित्र हो जाती है। अब कुशा का जल अपने ऊपर छिड़क लें और ये सोचें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो रहा हूँ और पवित्र हो रहा हूँ। कोई भी हमारे अंदर निगेटिविटी नहीं है, पूरे वातावरण में कोई निगेटिविटी नहीं है, न मेरे अंदर कोई निगेटिविटी है, न परिवार में कहीं है। पूर्णतः स्वच्छता हो गई है। इस तरह आप पवित्र हो जाएंगे, तन और मन दोनों से। तन और मन दो ही चीज़ें हैं, और आत्मा तीसरी चीज़ है। आत्मा तो इसमें क्रियारत रहती नहीं, केवल तन और मन को ही क्रिया इसमें करनी है। अतः मन और तन दोनों को एक कर लें। अब चौकी और पीढ़े पर क्या करें, एक अधोमुखी त्रिकोण बना लें, एक तिकोना ट्रायंगल बना लें जिसका मुंह नीचे की ओर हो। ठीक है, मुख नीचे की ओर हो, उल्टा त्रिकोण बना लें जिसमें मुंह नीचे की ओर हो, और उस पर लाल वस्त्र बिछा दें और फिर मंत्र पढ़ें, ओम ह्रीम आधार शक्ति कमलासनाय नमः। ओम ह्रीम आधार शक्ति कमलासनाय नमः। और इस आसन पर हाथ जोड़ने के पश्चात श्री दुर्गा जी का चित्र रख दें अथवा मूर्ति स्थापित कर दें। अब पात्र से जल लेकर निम्न शोधन मंत्र पढ़ें। शोधन मंत्र, ओम ह्रीम आत्म तत्वं शोधयामि स्वाहा। ओम ह्रीम आत्म तत्वं शोधयामि स्वाहा। ओम ह्रीम विद्या तत्वं शोधयामि स्वाहा। ओम ह्रीम शिव तत्वं शोधयामि स्वाहा। ओम ह्रीम सर्व तत्वं शोधयामि स्वाहा। अब आप संकल्प कर लें, संकल्प ले लें और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और उनसे आराधना करें, हे माता, हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आप मेरी श्रद्धा और भक्ति को, मेरे पूजन को आप, मैं भाव सहित आपको अर्पित करता हूँ या उच्चारण करता हूँ, उसको आप स्वीकार करें। त्रुटियाँ हो जाएं तो उसको आप माफ़ करें, क्षमा करें, और बोलें, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रीत्यर्थ सकल मनोरथ फल प्राप्त्यर्थम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम च संकल्प महम करिष्ये। इस तरह संकल्प लें और हथेली में अक्षत पुष्प जल चित्र के सामने रख दें, पुष्प आदि जो है चित्र के सम्मुख रख दें। दाहिने ओर दीप प्रज्वलित कर लें और हाथ में पुष्प लेकर मंत्र का उच्चारण करें। भो देव दीप देव स्वरूपम स्तम सर्वकाशीकृत यावत पूजा समुख देवताभ्यो नमः। या भो दीप ब्रह्म स्वरूपस्त्व मम अंधकार निवारक इमाम मया कृताम पूजा ग्रहणं तेज प्रवर्धय। इस तरह से चौकी के चित्र के सम्मुख अब बाईं ओर सिंदूर मिले अक्षत से स्वस्तिक बना लें और अंकित करें। ध्यान से सुने, चित्र के सम्मुख बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर सिंदूर मिले अक्षत से स्वस्तिक अंकित करें और इसे आप श्री गणपति का प्रतीक मानकर श्री गणपति का ध्यान और प्रार्थना करें। आप गणेश जी का नाम ले सकते हैं या मानसिक स्मरण कर सकते हैं उनका, गणेश जी का, या जो भी आपको कोई मंत्र आप जानते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैं मंत्र आदि नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो विषय लंबा होता चला जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे। इसमें मानसिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। आप भगवान शिव को
इमेजिन करें और सोचें कि वो यहाँ पधार गए और मेरी बात को सुन रहे हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और ऐसा सोचकर उस स्वस्तिक चिन्ह पर जल स्नान, अर्घ्य, आचमन, वस्त्र, गंध, पुष्प, भोग, आचमनी, तांबूल, धूप, दीप, अंत में पुष्पांजलि समर्पयामि उच्चारण करते हुए समर्पित कर दें। क्या करेंगे? ये सब चीज़ें जब अर्पित करेंगे तो समर्पयामि उच्चारण करते हुए समर्पित कर दें, अथवा मन में सोचें कि मैं इनको समर्पित कर रहा हूँ। स्मरण रखें कि भगवान जो गणपति हैं वो प्रथम देव हैं, इनको प्रथम देव माना गया है। हर किसी की भी आराधना से पूर्व हम भगवान गणपति की आराधना जरूर करते हैं। अब उनको हाथ जोड़ें और प्रणाम करें, और जो लाल ध्वजा अपने मकान पर लगा लें। एक लाल रंग की ध्वजा बना लें, उसे अपने मकान के बाहरी दरवाजे पर या कहीं भी ऊपर छत पर आप लगा सकते हैं। अब कलश स्थापना हेतु चौकी के सम्मुख अपनी बाईं ओर कलश में पुष्प, कपूर, लौंग आदि द्रव्य डालें। भूमि पर सिंदूर से बिंदु सहित त्रिकोण अंकित कर उस पर रख दें। अब कलश जो बिंदु सहित आपने त्रिकोण बनाया, बीच में आपने बिंदु बना दिया अधोमुखी त्रिकोण, उस पर आप कलश रख दें और कलश में जल भर दें और सभी को आम्र पल्लव डाल दें। उस पर अनाज सहित तस्तरी रखकर लाल वस्त्र नारियल लपेट कर कलश में स्थापित कर दें। और बाईं ओर बालू पर वेदी बनाकर जौ मिला दें। उस पर बिंदु से या किसी प्लेट में जौ रख लें जैसा मैंने कल बताया था, और उस पर हल्का सा पानी डाल दें और बिंदु सहित उस पर त्रिकोण फिर बना लें और उस पर कलश स्थापित कर दें। ये थोड़ा थोड़ा पानी जौ पर डेली डालते रहें हल्का हल्का, जिससे उसमें से जौ जो है उपजने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, हरे हरे उसमें निकल आएंगे। अब भगवती के चित्र को देर तक देखते रहें, लगातार देखें। अब आप मूल बात पर आ जाएं। माँ भगवती, माँ दुर्गा के चित्र को बहुत गहराई से देखें। एक टक निहारते हुए उनका आह्वान करें, हे माता आप बधाएं, मैं आपका आह्वान करता हूँ। हाथ में जल और जल अक्षत पुष्प आदि जो है वो माता को समर्पित कर दें। और अब उनको हाथ जोड़ें, हे माता आप इसको स्वीकार करें और बोलें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इतना कर लेने के पश्चात चित्र का पूजन करें। चित्र पर जल का छींटा दें, स्नान कराएं उनको। ऐसा सोचें कि मैं माता को स्नान करा रहा हूँ, और बड़े मनोभाव से, बड़े प्रेम से उनके ऊपर जल का सिंचन करें और ज्ञान मूर्ति भद्रकाली प्रिय मूर्ति सुरेश्वरी का ध्यान करें और उनसे निवेदन करें, हे माता मैं आपको स्नान करा रहा हूँ, ये आप ग्रहण करें। फिर उनके चित्र पर गंध लेपन करें, थोड़ा सा गंध उनको लगा दें, इत्र लगा दें या कुमकुम आदि लगा दें। फिर उनको पुष्प माला, चित्र पर पुष्प और माला अर्पित करें। फिर उनसे निवेदन करें, हे माता आप ग्रहण कीजिए। फिर उनके ऊपर धूप और दीप अक्षत धूप अर्पित करें और माता के सम्मुख दीप अर्पित करें और चित्र के सम्मुख नैवेद्य अर्पण करें। हे माता आप नैवेद्य ग्रहण कीजिए। फिर तांबूल अर्पित करें, पान अर्पित कर दें और हाथों में पुष्प लेकर चित्र के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित करें और माता से कहें, हे माता आप महान हैं, आप मेरे ऊपर कृपा बना के रखिए। और मंत्र का उच्चारण करें, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सकलासुर नाशिनी पुष्पांजलि ग्रहास्तम मया हस्तम सुरार्चिते। हे माता मैं आपके सम्मुख ये पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। और फिर चित्र के सम्मुख हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह उनको प्रणाम करें। और अब आप मुख्य काम पर आ जाए। माता को नवरात्रि काल में माँ भगवती का जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसी का पाठ करना है। डेली आप 11 माला पाठ करें। 11 माला नित्य रुद्राक्ष की माला से जपमाली में करें। जपमाली के अंदर हाथ आपका अंदर रहेगा, ध्यान रखें। रुद्राक्ष की माला होगी और वो माला हाथ में रहेगी और हाथ जपमाली के अंदर रहेगा और बैठ जाएं। कम से कम 11 माला करें। एक माला में 3 से 4 मिनट लगता है।
11 वाला में 33-35 मिनट या 50-40 मिनट आप मान लें। सब आरती वगैरह लेते हुए जो जो भी आप क्रिया करेंगे, भोग, अक्षत, आरती, धूप, दीप आदि देते हुए प्रसाद आदि वितरण करने में मान लीजिए 1 घंटे का समय लग जाएगा। इसको करें। अच्छा, हम बता दें, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे का क्या अर्थ है। ऐम का अर्थ है श्री सरस्वती और बिंदु दुख नाश मूलक है, वह सृष्टि स्वरूप है। ऐम जो बिंदु है, ऐम यह दुख नाश करने वाला है और सृष्टि का मूलक है, सृष्टि रूप है। और ह्रीम, ऐम, ह्रीम, ह्रीम में ह शिव है और र प्रकृति है, ई महामाया है। और उसके बाद जो बिंदु है वो दुखनाश मूलक है, शक्ति बीज और माया संज्ञक है। यह प्रतिपालिका शक्ति से संपन्न है, अभूतपूर्व शक्ति है इसके अंदर। क्लीम, क्लीम का जो है वो कृष्ण या काम है, काम बीज है। ल इंद्र है, बिंदु सुख शांति देने वाला है। अब क्लीम में बिंदु सुख शांति देने वाला आ गया, उसमें ऐम में क्या था, वो दुख नाश मूलक था। अब क्लीम में सुख शांति मूलक हो गया और ये काम बीज संज्ञक है। और चामुंडाय, चामुंडाय का मतलब है चंडासुर का वध करने वाली माता। आध्यात्मिक अर्थ है कि ग्राह्य है। और विच्चय, विच्चय चाबुदा मतलब अभय प्रदान करने की सामर्थ्य से पूर्ण, संसार को त्रास से मुक्ति देने वाली माता है। तो इस तरह पूर्ण हो गया कि ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चय। जब पूर्ण कर लेने के पश्चात समय और सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आप श्री सतस्वरूप की दुर्गा का पाठ करें, श्री दुर्गोत्तर सतनाम का पाठ करें और नवार्ण मंत्र का पाठ करें। फिर बाद में आप उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें, माता क्षमा करें। और पाठ करने के पश्चात आप माता को अपना जो आपने निवेदन किया है, जो आपने जप किया है, वो सब अर्पित कर दें। वो बोलें, गुह्याति गुह्य गोप्ति त्वं गृहास्म कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्पदासात् सुरेश्वरी। एक बार पुनः सुन लें। गुह्याति गुह्य गोप्ति त्वं गृहास्म कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। और इस तरह से प्रणाम करते हुए माता को समर्पित करें और पुनः नमन करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उड़ जाएं। फिर हवन कुंड के लिए अगर आप हवन करना चाहते हैं तो हवन का विधान है, हवन कुंड ले लें और देवी चंदन का चूरा और विधि बनाकर उसके मध्य देवी चंदन के चूरे से एक अधोमुखी त्रिकोण बना लें, एक त्रिकोण बना लें अधोमुखी। पुनः उसी तरह से इस तरह से ऐसे, ये ऐसे इस तरह से, और उसमें बीच में बिंदु लगा दें और इस त्रिकोण के मध्य में श्री भगवती के एक बीजाक्षर का अंकित करें, ऐम ह्रीम क्लीम आदि। अब इन तीनों में से किसी एक बीजाक्षर को लिख लेना है और इस बीजाक्षर के बाहर त्रिकोण रेखाओं के मध्य पर रम अंकित कर दें। जो त्रिकोण रेखाएं हैं उनके मध्य पर रम बीज अंकित कर दें। इन बीजाक्षरों का त्रिकोण की भुजाओं सहित जल, सिंदूर, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप आदि से अर्चन करें। अर्चन के पश्चात देवी और कुंड पर हवन की लकड़ी सजाएं। हवन को प्रज्वलित करने हेतु कपूर या घृत से लिपटी हुई एक रुई की बत्ती उसमें रख दें और अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो हल्का से जल का छींटा दें और ध्यान करते हुए अग्नि के निम्न मंत्र का उच्चारण करें। रक्त माल्याम्बरम रक्तम रक्त पदम वागेश्वरी सर्वान माँ वाह्य नाम्यहम। इतना उच्चारण करने के पश्चात हाथ जोड़कर भावना करें, हे अग्नि देवता, हवन की अग्नि में आपने प्रवेश कर लिया है, अब आहुति दें। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम वैश्वानर जादवे पितावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। इतना करने के बाद हाथ जोड़ें और भावना करें कि आपने अग्नि को के गर्भाधान, पुंसवन आदि 16 संस्कार कर लिए हैं। अब जो भी सामग्री आपने हवन में आहुति देने के लिए रखी है, वो सब सामग्री आप निम्न मंत्रों का प्रयोग करते हुए उनको अर्पित करते चले जाएं। जैसे आप सुन लें, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः,
ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम रुद्राय स्वाहा ओम रुद्राय नमः। ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः। अब कम से कम 9 बार निम्न पद मंत्र से नवग्रह देवताओं की आहुति प्रदान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो भुजश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। क्लीं ह्रीं ऐं स्वाहा। एक बार पुनः सुन लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। क्लीं ह्रीं ऐं स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र को पढ़ के 11 बार कम से कम आहुति प्रदान करें। हर पूरा मंत्र पढ़ें और एक बार आहुति प्रदान कर दें। इतना पूर्ण होने पर अपने किए हुए नवाण मंत्र की जप संख्या की दशांश आहुतियाँ प्रदान करें। और यदि अभाव की स्थिति है तो कम से कम 108 बार, समय अभाव हो अथवा जो भी हो तो आप 108 आहुति कम से कम नवाण मंत्र से स्वाहा नियोजित करके करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस तरह से 108 आहुति दे दें। और पूर्ण आहुति के लिए एक गरी गोले में घी ले लें, उसमें सारी सामग्री डाल दें, उसमें जायफल पुष्प सुपारी आदि जो सुलभ हो उसके पान के पत्ते पर सामग्री के ऊपर रखकर समर्पण मंत्र से समर्पण हवन कर दें। हवन के मध्य में रख दें, है माता ये आपको समर्पित है, और हवन के मध्य में लास्ट में उसको रख दें। यदि आप जानते हैं तो मार्जन और तर्पण कर सकते हैं अथवा 108 बार फिर तर्पयामी और मार्जयामी योजित करके इसे पूर्ण कर लें। इतना पर्याप्त है। और आगे नवाण मंत्र का आप जारी रख सकते हैं। अगर आप इसी क्षेत्र में साधक बनना चाहते हैं, माँ दुर्गा की आराधना से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप इसी नवाण मंत्र मीन्स ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसी मंत्र को आप पूरे वर्ष करते रह सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस तरह से आप इस मंत्र को पूरे जीवन काल भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर अनुभव है कि आपकी क्या मन स्थिति बनती है, कैसा भाव उपजता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान माँ भगवती से मैं अपनी त्रुटि की क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं पूरा ज्ञानी तो हूँ नहीं, कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता है। तो माँ भगवती ने जो भी साधन बताया उन्हीं के द्वारा बताए हुई क्रिया को मैं बता रहा हूँ, वो जाने, सब उनको समर्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।